चलिए आज एक ऐसे नृत्य की दुनिया में चलते हैं जिसका जन्म ही कहानियों से हुआ हो। एक ऐसी कला जो पहले मंदिरों में ईश्वर की गाथा सुनाती थी और आज दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर अपनी गति और लय से सबको हैरान कर देती है। जी हाँ, आज हम सफर करेंगे कथक की दुनिया में। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? मंदिरों में भक्ति भाव से की जाने वाली एक कला शाही दरबारों की शान कैसे बनी? और फिर दुनिया के सबसे मुश्किल और गतिशील शास्त्रीय नृत्यों में से एक कैसे कहलाई? आइए इस फैसिनेटिंग सफर की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम कथक की जड़ों को समझेंगे, फिर इसके इतिहास और अलग-अलग घरानों को जानेंगे और उसके बाद इसके प्रदर्शन की बारीकियों से होते हुए इसके सबसे रोमांचक हिस्से तक पहुंचेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस कला की आत्मा को समझते हैं, जो असल में इसके नाम में ही छिपी है। आखिर इस शब्द कथक का मतलब क्या है? देखिए, कथक शब्द आया है संस्कृत के शब्द कथा से, और कथा का मतलब है कहानी। तो जो कहानी सुनाता था उसे कहते थे कथाकार। आप सोच सकते हैं, पुराने जमाने में ये कथाकार गांव-गांव घूमकर महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों को अपने संगीत, हाव-भाव और नृत्य से जिंदा कर देते थे। और इस कला ने जन्म लिया उत्तर भारत के मंदिरों में। ये भगवान की कहानियों को आम लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया था। मतलब ये सिर्फ पूजा नहीं थी, बल्कि भक्ति और कला का एक बहुत ही खूबसूरत संगम था। अब यहाँ से कथक का सफर एक नया मोड़ लेता है। ये मंदिरों की चारदीवारी से निकलकर मुगलों और नवाबों के आलीशान दरबारों तक पहुंचता है। इसका विकास कई दौर में हुआ। 15वीं-16वीं सदी में भक्ति आंदोलन ने इसमें भावनाओं का गहरा रंग भर दिया। फिर आया मुगल काल, जब ये मंदिरों से निकलकर शाही दरबारों की शान बना और इसमें मनोरंजन और टेक्निकल बारीकियों का जबरदस्त मेल हुआ। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के जमाने में तो ये अपनी कलात्मकता के शिखर पर था, और फिर 20वीं सदी में लीला सोखी जैसे लोगों की कोशिशों ने इसे एक बार फिर से एक क्लासिकल आर्ट फॉर्म के तौर पर स्थापित किया। अब देखिए, जैसे एक ही नदी अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए अपना रूप बदल लेती है, वैसे ही कथक जब अलग अलग क्षेत्रों में फैला तो इसने नई नई शैलियां अपनाई। इन्हीं शैलियों को हम घराना कहते हैं। और ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं है, ये गुरु शिष्य परंपरा की एक पूरी विरासत है। कथक के मुख्य रूप से 4 बड़े घराने हैं, जो उत्तर भारत के 4 बड़े सांस्कृतिक केंद्रों से जुड़े हैं: लखनऊ, जयपुर, रायगढ़ और बनारस। और हर घराने की अपनी एक अलग कहानी, अपनी एक अलग पहचान है। जैसे लखनऊ घराना, जिसे नवाब वाजिद अली शाह का संरक्षण मिला, वो अपनी नज़ाकत और अदाओं के लिए जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ कान्होजी का स्थापित किया हुआ जयपुर घराना अपने दमदार और बहुत ही मुश्किल फुटवर्क के लिए मशहूर है। इसी तरह राजा चक्रधर सिंह के रायगढ़ घराने और जानकी प्रसाद के बनारस घराने ने भी कथक को अपने अपने अनूठे रंग दिए। तो ठीक है, इतिहास और घराने तो समझ लिए, पर जब एक कथक कलाकार मंच पर आता है तो होता क्या है? इसमें क्या खास है? और कौन है वो महान कलाकार जिन्होंने इस कला को दुनिया भर में पहचान दिलाई? चलिए अब ये जानते हैं। कथक ज्यादातर एक सोलो परफॉर्मेंस होता है, और इसकी एक बहुत ही अनोखी बात है पढ़ंत। मतलब डांसर मुश्किल लयकारी को पहले अपनी जुबान से बोलता है और फिर उन्हीं बोलों को अपने पैरों से जीवंत कर देता है। सारा का सारा जोर पेचीदा फुटवर्क पर होता है, और पैरों में बंधे सैकड़ों घुंघरू उस लय को एक जादुई संगीत में बदल देते हैं। और हाँ, ये एक बात कथक को बहुत खास बनाती है। ये अकेला ऐसा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो पूरी तरह से हिंदुस्तानी संगीत परंपरा से जुड़ा है, और यही जुड़ाव इसे एक अनूठी संगीतमय पहचान देता है। इस कला को पंडित बिरजू महाराज जैसे दिग्गजों ने नई ऊंचाइयां दी, जिन्हें भाव और लय का सम्राट माना जाता था। उनके साथ साथ लच्छू महाराज और सितारा देवी जैसी हस्तियों ने इसे दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। और आज शोभना नारायण और अदिति मंगल दास जैसी कलाकार इस महान विरासत को एक नए अंदाज में आगे बढ़ा रही हैं। और अब बात करते हैं कथक के उस जादुई पल की जिसके लिए दर्शक अपनी सांसें थाम लेते हैं। जी हाँ, परफॉर्मेंस का सबसे रोमांचक हिस्सा। इसे कहते हैं जुगलबंदी। ये नर्तकी के पैरों और तबला वादक के हाथों के बीच बिजली की तरह दौड़ता हुआ एक संवाद है। एक चंचल लयबद्ध मुकाबला जहां दोनों कलाकार एक दूसरे को चुनौती देते हैं और एक साथ मिलकर कुछ नया रचते हैं।
और यही जुगलबंदी किसी भी कथक प्रदर्शन का क्लाइमैक्स होती है। ये वो पल है जब कला, गति और ऊर्जा का एक ऐसा विस्फोट होता है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांध कर रख देता है। तो इस पूरे सफ़र के बाद अगर कथक की एक चीज़ है जो हमेशा याद रखी जानी चाहिए, तो वो क्या है? क्या है इस नृत्य का दिल जो इसे इतना रोमांचक बनाता है? जवाब है जुगलबंदी। नर्तक और संगीतकार के बीच का वो रोमांचक संवाद ही कथक की असली आत्मा है। यही वो चिंगारी है जो सदियों पुरानी कहानी कहने की इस कला को आज भी मंच पर जिंदा और धड़कता हुआ रखती है।